डेली न्यूज को करें लाइक शेयर और हमारी हर अपडेट खबर के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। 14 सितंबर को जब अचानक कलेक्ट कार्यालय में कोरोना संक्रमण काल के दौरान चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ द्वारा पहनी जाने वाली पीपीई किट पहनकर कुछ लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के भीतर प्रवेश कर रहे थे तो यहाँ खड़े लोगों के भीतर भय का माहौल व्याप्त हो गया कि कोरोना वापस तो नहीं आ गया। ऐसा क्या हो गया जो इतने लोग किट पहनकर कलेक्ट कार्यालय के भीतर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही लोगों को समझ आ गया कि यह कौन लोग हैं और क्यों इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया घरों पर बैठ गई थी, लोग बहुत अधिक मानसिक तौर पर परेशान थे। इस दौरान मध्य प्रदेश की सैकड़ों नौजवान आयुष चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ हमारे लिए कोरोना योद्धा बनकर खड़े हो गए। नतीजा सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के लिए यह सफेद कपड़े पहने भगवान बन गए। लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण काल समाप्त हुआ, मध्य प्रदेश शासन ने इन कोरोना योद्धाओं, आयुष चिकित्सक और समस्त स्टाफ को नौकरी से बाहर कर दिया। इनमें से अधिकांश आयुष चिकित्सक और अन्य स्टाफ आज भी बेरोजगार है या प्राइवेट काम कर रहे हैं। इन आयुष चिकित्सकों और समस्त स्टाफ ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि आज स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली है। चिकित्सकों की कमी और अन्य स्टाफ की कमी वर्षों से बनी हुई है। इसी तरह की मांग को लेकर इन कोरोना योद्धाओं द्वारा पीपीई किट पहनकर विरोध दर्ज किया गया और बालाघाट जिला प्रशासन को प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। इस विषय पर पूरी जानकारी कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा और आयुष चिकित्सक संघ की पदाधिकारी द्वारा कुछ इस प्रकार से दी गई। कार्य किया था डॉक्टरों की टीम। सर, आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं सर उनकी? कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट इन लोगों ने काम किया था, उनकी नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति थी, टाइम बीइंग के लिए थी। वर्तमान में जो मुझे ज्ञापन सौंपा गया है वो ये है कि उनको कहीं न कहीं शासकीय उस कार्यों के लिए नियोजित किया जाए, चाहे संविदा पे ही या दूसरे रूप में। तो उसको लेकर के इन्हें आज ज्ञापन सौंपा है। सर, डॉक्टरों की तो कमी है, क्या इन लोगों को रख सकते हैं ना कहीं? देखिए, ये शासन लेवल का मैटर है, पॉलिसी डिसीजन होना है इसमें। हम लोग इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे। कोरोना काल में जिस प्रकार से डॉक्टरों की सरकार कुछ तो कर सकती है इनके साथ। नहीं, लगातार देखिए, शासन प्रशासन, एनएचएम, हेल्थ विभाग लगातार संविदा पे डॉक्टर्स को रख रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो एचआर की प्रॉब्लम्स हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको पूरी की जा सके। हम लोग इनकी जो समस्या है उसको शासन स्तर तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर अंकितासाठी कोविड आयुष चिकित्सक संघ के द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया है। जब वर्ष 2019 में कोविड महामारी आई थी तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मानव संसाधन की कमी थी और जिसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अस्थायी रूप से कोविड चिकित्सकों की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, फार्मासिस्ट की, सभी की भर्ती अस्थायी रूप से की गई थी पूरे प्रदेश में। लगातार धीरे धीरे इनसे 2 वर्ष तक शासन द्वारा काम कराया गया और 2 वर्ष बाद बजट का हवाला देते हुए कि बजट की कमी होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 5,500 से 6,000 कोविड अस्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा निकाल दिया गया। जिसके बाद लगातार 2 वर्ष से प्रदेश स्तर पे आंदोलन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सब जगह जिला स्तर पर भी आंदोलन किए गए, पर आज तक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय में संज्ञान नहीं लिया गया। और हमारा एक ही निवेदन है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है कोविड में जिसने कोविड का दंश नहीं झेला है, चाहे वो स्वयं झेला है, अपने परिवार में किसी को होके झेला है या कोरोना पॉजिटिव होकर झेला है। उस समय उस परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया जाता था और उस समय हम साथियों के द्वारा उनकी रक्षा की जाती थी, उनको बचाया जाता था और घर भेजा जाता था। उस समय सरकार द्वारा हमको भगवान का दर्जा दिया गया और कोविड निकलने के बाद हमको भगवान के दर्जे से हटा के मंदिर से बाहर कर दिया गया। मेरी सरकार से मांग है कि आज वर्तमान में पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएँ खराब हैं। पूरे आधे से ज़्यादा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में न चिकित्सक हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न नर्स है, कोई नहीं है। और जो लाखों के करोड़ों से इनने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, ताले बंद करके रखे हुए हैं। हमारा निवेदन है कि जो भी प्रदेश के पूरे कर्मचारी हैं जिनने कोविड में अपनी सेवाएं दी हैं, मानवता के खातिर उनको उन रिक्त स्थानों पर नियुक्ति दें और उनसे अधिक से अधिक काम करें। बालाघाट में कितने लोग हैं ऐसे जो बालाघाट में लगभग 100 लोगों की नियुक्ति चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ सभी पदों में की गई थी और सभी को लगभग 2 साल पहले बजट का हवाला देके निकाल दिया गया। मैंने सबसे बड़ी शर्म की बात है, एक साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए बांटते हैं रोज, हर महीने,
और हम लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की सेवा जोखिम में डाल के नौकरी की, उनके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कोई पैगाम नहीं। और आज आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अगर 20 तारीख तक कोविड कर्मचारियों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 10 लाख पम्पलेट भाजपा सरकार के विरोध में बांटे जाएंगे। और अगर उस पर भी संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पीपी किट पहन के, आज हमने ज्ञापन दिया, पीपी किट पहन के लोगों के बीच में ज्ञापन बांट के, अपना पम्पलेट बांट के भाजपा को, सरकार को वोट ना देने की अपील लोगों से करेंगे।